नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा में मैं कोई बहुत विशेष बात तो रखने की कोशिश नहीं की हूँ, पर कभी कभी यह ख्याल मन में आता है कि आज का जो परिवेश है वह थोड़ा बिगड़ता सा चला जा रहा है। हम नई पीढ़ियों को कैसे समझाएं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या हैं। उन्हें स्वयं समझना होगा, उन्हें स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी कि माता पिता का हमारे जीवन में एक खास महत्व होता है। मित्रों, जीवन की भागदौड़ से जब कुछ समय मिले तो ज़रा सोचना आप कि आशीर्वाद की तलाश में हम देश विदेश घूम आते हैं, पत्थर पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और वो तमाम चीज़ें करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद हम सभी को यह जानना ज़रूरी है कि ईश्वर तो हमारे पास ही होते हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। दरअसल मेरे कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड कि ईश्वर ने हमें खुद के रूप में माता पिता दिया है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। दोस्तों, माता पिता की उंगली थामकर हम सब ने चलना सीखा। आज हम लोग जो कुछ भी हैं हमारे माता पिता की वजह से ही हैं। माँ बाप के त्याग और बलिदान का कर्ज कभी चुकता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। आप माने इस बात को कि अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो ईश्वर आपसे खुश है। आप महसूस करेंगे इस बात को कि ईश्वर की पूजा मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा या कहीं और जाकर हमें प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि एक माता पिता को यदि आपने खुश कर दिया तो सारे ईश्वर आपसे खुश हो जाएंगे। साथियों, जब हम चिंतन करेंगे इस बात पर तो महसूस करेंगे कि अपनी खुशियों का गला घोंटकर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने वाले माता पिता ही होते हैं, जिन्होंने हमें इस समाज में जीने का अधिकार दिलाया। साथियों, आप माने इस बात को कि माता पिता के जीते जी ही उन्हें सारे सुख देना हम बच्चों का वास्तविक धर्म होता है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर एक दृष्टि डाली जाए कि हमारे पेरेंट्स हमसे कैसे खुश रहेंगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि अपने पेरेंट्स से कभी भी ऊंची आवाज़ में बातें ना करें। आप जब भी कोई नया और बड़ा कार्य करने चलते हैं तो अपने माता पिता से चर्चा ज़रूर करें। उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उन्हें अभी भी महत्व देते हैं और हर कार्य में उनकी संवेदना, उनका राय और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। उनकी सोच भी जानने का प्रयास करें जब कोई आप नया कार्य करने चलते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभव वाले होते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अनुभव के सहारे काटी होती है, तो यह जो अमूल्य धरोहर है उनके पास, अनुभव का जो खजाना है, वो हम लें उनसे तो हम अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हर महीने अपने माता पिता का चेकअप जरूर कराएं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उन्हें समय पर दवाइयाँ ला करके दें। अपने पेरेंट्स की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि बुढ़ापे की उम्र में अक्सर पेरेंट्स को बातें करना प्रिय होता है, तो जब भी वक्त मिले उनके पास बैठें, उनसे बातें करें और बात करने के साथ साथ उनका हाल चाल भी जानने की कोशिश करें, उनकी ज़रूरतों पर भी ध्यान दें। यदि आप उनसे दूर हैं, उनके पास नहीं हैं, तो एक बार फ़ोन उनसे ज़रूर करें, उनसे फ़ोन पर बात करें और उनका हाल चाल अवश्य लें। अंत में दोस्तों, अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की दुआ आपको मिल गई तो समझो कि आपकी ज़िंदगी संवर गई। इसलिए आखिरी सांस तक माँ बाप को खुश रहने का प्रयास करिए दोस्तों। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझाकर जो गिर गए एक बार डाली से,
ये ऐसे फूल हैं जो फिर कभी नहीं खिलते। तो दोस्तों, आज की वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं फिर मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ आपसे। तब तक के लिए यह दुआ करती हूँ कि हमारे माता पिता, आपके माता पिता कभी हमारे बिहेवियर से दुखी न हों और हम उन्हें इतना खुश रख सकें कि उनके मुंह से यही दुआ निकले कि तेरे जैसा बेटा या तेरे जैसी बेटी ही मुझे अगले जन्म में भी मिले। तो दोस्तों, अब मैं विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।